We will start with the prayers. You can join along with me. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। सो जैसा प्रभु ने बताया कि नवरात्रि है, तो आज हम डिस्कस करेंगे माता रानी के ऊपर, दुर्गा देवी के ऊपर। सो जनरली कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता में, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सो कृष्णा बोल रहे हैं कि जो मेरी डिवाइन एनर्जी है, दैवी है, दैवी एषा गुणमयी मम माया। हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। सो मोह माया में फंसाने का काम कौन करता है? माया देवी। वो कौन है? वो माया देवी दुर्गा देवी। वो एक्चुअली माया देवी है, दुर्गा देवी। सो कृष्णा बोल रहे हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया। जो मेरी माया शक्ति है वो दैवी है, डिवाइन है। दैवी ही एषा गुणमयी, और 3 गुणों से युक्त है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया शक्ति है। दुरत्यया, बट इट इज हार्ड टू ओवरकम। इस माया शक्ति को पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, दुरत्यया। लेकिन इसका कैसे पार कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी इसी श्लोक में दिया गया है। प्रॉब्लम भी बताया गया है और सोल्यूशन भी दिया गया है। मामेव प्रपद्यन्ते, माम एवा प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मतलब सरेंडर। माम एवा, एवा मतलब ओनली, जैसे बोलते हैं ना, वन एंड ओनली। सो इफ यू सरेंडर टू मी एंड ओनली, me only, then only you can overcome this maya. Mamev prapadyante mayam etam tarantite. Then you can overcome, you can cross over this maya by surrendering to me only. Yes. तो कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं भगवद गीता में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। सो दुर्गा देवी भगवान की माया शक्ति है। 2 तरह के जीव हैं भगवान के क्रिएशन में। एक है नित्य मुक्त जीव, इटर्नली लिबरेटेड सोल्स, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द 3/4 क्रिएशन ऑफ गॉड। 3/4 क्रिएशन ऑफ कृष्णा इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पे आप पोस्टर में देख सकते हैं, दैट इज स्मॉल, द डाउन दैट यूनिवर्स इज देयर, हाफ ग्रीन हाफ ब्लैक, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। उसके ऊपर है वैकुंठा वर्ल्ड, ब्लू, इतने सारे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो 3/4 क्रिएशन भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और 1/4 क्रिएशन है भगवान का ये भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें हम जीव हैं। यहाँ पे हमें टेक्निकली बोला जाता है, हम सभी को बद्ध जीव, इटर्नली कंडीशनड सोल। Eternally liberated soul, they stay in the spiritual world, and eternally conditioned soul, they stay in the material world. Why it is called eternally? क्योंकि इतने लंबे समय से हैं कि it is almost as good as infinity, minus infinity to plus infinity. तो इसलिए इसका कोई और छोड़ नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं इटर्नली। इटर्नली वी आर कंडीशनड सोल्स। एज लॉन्ग एज, जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलता है तब तक विल बी हियर। सो इस भौतिक संसार को जेल बताया गया है स्क्रिप्चर्स में। जेल, जेल में कौन रहता है? क्रिमिनल्स रहते हैं,
तो हम सभी क्रिमिनल्स हैं, बहुत खुश होने की बात नहीं है। वी ऑल आर क्रिमिनल्स। क्या क्राइम किया है हमने? क्राइम किया है हमने, भगवान की सेवा को भूल गए, भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, भगवान के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहते। जैसे गवर्नमेंट में आप अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो नहीं करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करें, तो आपको इमीडिएटली जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को पता है कि कुछ तो क्रिमिनल होंगे ही होंगे, तो उसके लिए जेल भी बना के रखा है गवर्नमेंट ने। सभी गवर्नमेंट में, सभी कंट्री में है। इसी तरह से भगवान को भी पता है कि कुछ लोग तो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया हुआ है। ये भगवान का 1/4 क्रिएशन है। इवन दो इट इज वेरी बिग, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर, पैरेलल यूनिवर्सेस आर देयर, आवर यूनिवर्स इज स्मॉलेस्ट यूनिवर्स, है ना। बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट क्रिएशन इज इवन मोर बिग, दैट इज 3/4 क्रिएशन ऑफ कृष्णा। सो इस तरीके से इस भौतिक संसार को जेल बताया गया है। सो इसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी इसकी जेलर हैं। इस भौतिक संसार को फोर्ट भी बोला गया है। फोर्ट, फोर्ट में ये जेल एक फोर्ट की भांति है। फोर्ट क्यों है? क्योंकि फोर्ट से बाहर निकलना मुश्किल है। अंदर जाना तो मुश्किल होता ही है, बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। सो क्योंकि ये एक फोर्ट है, फोर्ट को संस्कृत में बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग किला, किला को बोलते हैं दुर्ग। तो इसकी जो फोर्ट्रेस है, जो जेलर है, वो है दुर्गा देवी, जो दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं। दुर्ग को जो मैनेज करती हैं, शी इज कॉल्ड एज दुर्गा। ये दुर्गा वर्ल्ड का मतलब है, शी इज द जेलर ऑफ दिस फोर्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। दूसरा मतलब होता है दुर्गा वर्ल्ड का, द पर्सन विच इज हार्ड टू रीच, वेरी डिफिकल्ट टू रीच। बहुत आसानी से दुर्गा देवी को हम रीच आउट नहीं कर सकते या प्रसन्न नहीं कर सकते। दुर्गा, दुर मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे ये वर्ड यहां पे भी आया है, कृष्णा बोल रहे हैं दुरत्या। दुरत्या मीन्स इट इज हार्ड टू ओवरकम। तो सेम जो दू धातु है, दू मतलब इट इज डिफिकल्ट, सो उससे गा मतलब रीचिंग। सो दुर्गा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दुर्गा। सो ये दो मतलब होते हैं दुर्गा वर्ल्ड के। सो दुर्गा देवी इज द जेलर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड शी इज द इंचार्ज ऑफ द एवर कंडीशन, इटर्नली कंडीशन सोल्स, ऑल ऑफ अस। हम सभी के इंचार्ज हैं दुर्गा देवी। और उनके हाथ में, उनके 10 हाथ हैं, 10 हैंड्स आर देयर। 10 हाथों में क्या है? अस्त्र शस्त्र है 10 हाथों में। वो किस लिए है? हम सभी को पनिशमेंट देने के लिए। 10 हाथों में 10 दिशाओं में दुर्गा देवी हमें 10 दिशाओं को कंट्रोल कर रही हैं। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट जो उसके बीच का डायरेक्शन होता है, एंड अप एंड डाउन। सो इस तरह से 10 दिशाएं बनती हैं। सो 10 दिशाओं को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा देवी के 10 हाथ हैं। और 10 दिशाओं में हम कहीं भी चले जाएं, सो दुर्गा देवी के पनिशमेंट से हम बच नहीं सकते। सो दुर्गा देवी का आपने एक बहुत ही जनरल पिक्चर देखा होगा। वो एक शेर के ऊपर सवार है और एक राक्षस को त्रिशूल से मार रही हैं, महिषासुर। शी इज कॉल्ड एज महिषासुर मर्दिनी। वो राक्षस एक्चुअली हम लोगों को डिनोट करता है। राक्षस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। एंड जो त्रिशूल है दुर्गा देवी का, वो 3 क्लेशों को रिप्रेजेंट करता है। इस भौतिक संसार में दुर्गा देवी हमें 3 तरह के क्लेश देती हैं या प्रॉब्लम्स देती हैं। क्या क्या है? आदि दैविक क्लेश।
आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? जो प्रॉब्लम, जो क्लेश हमें मिलता है हमारे अपने शरीर से और मन से, बॉडी और माइंड से, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। सो कभी हमारा बॉडी हेल्दी नहीं होगा और कभी हमारा मन हेल्दी नहीं होगा। बॉडी से ज्यादा मन का ज्यादा प्रॉब्लम है। हार्डवेयर तो फिर भी ठीक रहता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर हमेशा करप्ट रहता है। सो बॉडी और माइंड से हमें जो तकलीफ देती हैं वो दुर्गा देवी करती हैं। हम बोलते हैं ना वो सब माया में है। किस तरह से माइंड में, कैसे दुर्गा देवी हमें माइंड से प्रॉब्लम दे रही हैं? क्योंकि जो सारे जो वायरस हैं वो माइंड में ही हैं। क्या क्या वायरस हैं? 6 तरह के प्रोमिनेंट वायरसेस पाए गए हैं। छोटे मोटे तो और भी होंगे, बट 6 तरह के प्रोमिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? यस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर्य। लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, एनवी, इस तरह से। सो लस्टी डिजायर्स हैं हमारे अंदर। लस्टी डिजायर, किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा है उसको लस्टी डिजायर बोल सकते हैं। ग्रॉसेस्ट फॉर्म में लस्टी डिजायर कन्वर्ट हो जाता है सेक्स रिलेशनशिप के फॉर्म में, सेक्सुअल प्लेजर के फॉर्म में। दैट इज ग्रॉसेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लस्ट। बट अदरवाइज लस्ट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। जिस भी आप काम, जिसको भी पाने की इच्छा है, किसी चीज को भी, किसी भी वस्तु को, उसको बोल देंगे लस्ट, बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर इट इज देयर। सो लस्ट है हमारे अंदर। हमारा माइंड उससे बहुत ही उथल पुथल चलता रहता है ना, शांत नहीं रहता। लस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो, कुछ भी आपके पाने की इच्छा है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा आपको। सो लस्ट का छोटा भाई है क्रोध, फॉलो करता है लस्ट के साथ साथ, पीछे पीछे रहता है वो। लस्ट, एंगर, ग्रीड, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, उसको बोलते हैं ग्रीड, लालच। आपका काम तो 4 चपाती में हो जा रहा था, लेकिन 10 चपाती आपने और सेव करके रख लिया। ये लेट से रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला आपके लिए काफी था, बट 10 और रख लिया कि कल खाएंगे। दूसरों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपने 2 जो है छुपा के रख लिया। उसको बोलते हैं ग्रीड। ग्रीड। केवल मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को सेव करके रखता है। ये चीजें ज्यादा जानवरों में नहीं है, बहुत कम दिखने को मिलती है। सो वो टेंडेंसी है हमारे अंदर, लस्ट, एंगर, ग्रीड। और फिर एनवियसनेस, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति ईर्ष्या। किसी के पास कुछ ज्यादा है, कोई चीज अच्छी है तो उससे हमें ईर्ष्या हो जाती है, और फिर वो हमारे लिए बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। लाइफ का डायरेक्शन ही कई बार चेंज हो जाता है। अननेसेसरी कंपटीशन में, अनहेल्दी कंपटीशन में हम पड़ जाते हैं। वो इतना कमा रहा है तो मुझे भी उतना कमाना है, उसने आईआईटी क्रैक कर लिया तो मुझे भी आईआईटी क्रैक करना है, यूपीएससी निकाल दिया तो मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। ये दीज आर ऑल अनहेल्दी कंपटीशन। हो सकता है आपके कर्म में नहीं हो, बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं सालों साल, कुछ नहीं होता। सो लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, मैडनेस, यू आर मैड आफ्टर समथिंग, मैड आफ्टर सम ऑब्जेक्ट, सम पर्सन, वॉट एवर। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह मतलब इल्यूजन, मोह, मद एंड मत्सर्य, मैडनेस एंड एनवी। इस तरह से ये 6 वायरस हैं जो माइंड को हमेशा करप्ट करके रखे रहते हैं। तो ये काम किसका है? वायरस छोड़ने का काम किसका है? दुर्गा देवी का काम है। इस तरह से वो पनिशमेंट दे रही है हमें। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे जीवों से हमें क्लेश मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आदि भौतिक क्लेश। कई बार हमें हमारा फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड ही हमें प्रॉब्लम देगा। क्लास में लोग bully करते हैं कई बार,
है ना, बहुत सारे लोग ऑफिसेज में करते हैं, रिलेटिव्स कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इट मे बी प्रॉपर्टी इशू, इट मे बी एनीथिंग, कई बार रिलेशनशिप इशू होता है, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो दूसरे जीवों से जो हमें प्रॉब्लम आती है, क्लेश मिलता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। कुछ नहीं तो मच्छर ही काट रहा है हमको, है ना, मच्छर भी दूसरा जीव है, उससे हमें क्लेश मिल रहा है। आप कुछ नहीं तो गए बाहर और 4 कुत्ते ही पीछे आपके पड़ गए, भौंकने लगे, वो भी है आदि भौतिक क्लेश। सो दिस कॉल्ड आदि भौतिक क्लेश। तीसरे तरह का क्लेश है आदि दैविक क्लेश, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ नहीं तो कोविड ही आ गया, इस तरह से जो हमें क्लेश मिलता है नेचुरली, उसको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। सो इस तरह से 3 तरह के क्लेशों से हम हमेशा घिरे हुए हैं, वन आफ्टर अनदर। अब जैसे 2025 लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे इंसिडेंट हो गए, कभी प्लेन क्रैश होता है ना, तो अब इसको बोल सकते हैं आदि दैविक क्लेश बोल सकते हैं मे बी। कभी वॉर छिड़ जाती है 2 कंट्री के बीच में, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ नहीं तो हेल्थ क्राइसिस हो गया, कुछ नहीं तो रिलेशनशिप इशू हो गया, कुछ नहीं तो माइंड का लस्टी डिजायर, हाउ टू कंट्रोल द लस्टी डिजायर ऑफ द माइंड। तो इस तरह से देखिए हम हमेशा इन क्लेशों से घिरे हुए हैं, और ये काम किसका है? ये दुर्गा देवी का काम है। ऐसा क्यों कर रही है वो हमारे साथ? वाई शी इज डूइंग ऑल दिस थिंग टू अस? वी आर वेरी टाइनी पुअर फेलोज। वाई दुर्गा देवी इज सो what you call cruel to us? क्यों है ऐसा? क्या रीजन है बताइए? करेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पनिशमेंट मिल रहा है। हम भगवान के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा भूल गए हैं, जिसमें हमारा रियल हैप्पीनेस है। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीव का, सभी जीवों का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास। वी आर इटर्नली नित्येरा, इटर्नली सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जब हम वो सिचुएशन भूल जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, कुछ मटेरियल डिजायर्स चाहते हैं, तब हमको इस भौतिक संसार में डाल दिया जाता है। या भगवान से एनवियसनेस हो गया है, ईर्ष्या हो गई है, भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, सर्व नहीं करना चाहते, हम भगवान बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कृष्णा इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। When we want to become the center of attraction, which is not our position, will be sent. Go and try in the material world, whatever you want. जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, सब जाके ट्राई करो, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए हमें ये फैसिलिटी दे दिया। अल्टीमेटली जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तब तुम्हें कोई भक्त मिलेगा, भगवद गीता मिलेगी, पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, जब करो करके मेरे पास वापस आ जाना, समझ के। तो कृष्णा ने ये स्कीम बनाया हुआ है, पहले पनिशमेंट ले लो ना, क्योंकि कुछ चाहते हो तुम तो ट्राई करो फुलफिल करने का। इसलिए जो है 84 लाख स्पीशीज में हमको डाल दिया गया। मतलब इतने तरह के डिजायर्स हैं जीवों के। किसी को उड़ने की इच्छा है तो पक्षी बना दिए, बर्ड बना दिया। किसी को तैरने की इच्छा है, बहुत सारे लोग सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब वो ओशन में जाके एक डिवाइस रहता है, उस पर वो तैरते रहते हैं खड़े होकर। प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, उन्होंने देखा तो लोगों ने बताया, प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, खड़े होके वो तैर रहे हैं। तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी ये सर्फिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सर्फिंग है या सफरिंग है? तो अभी वो सर्फिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको तैरने की इच्छा है। तो जब ये तैरने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाए किसी जीव के अंदर, नेक्स्ट लाइफ में उसको मछली बन जाना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्विम, ही वॉन्ट्स टू रिमेन इन द वाटर ओनली। नेक्स्ट लाइफ विल बिकम फिश। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स हैं हमारे अंदर। इसलिए 84 लाख योनियां हैं।
जैसे जेल में हम जाते हैं तो एक अलग टाइप का हमको ड्रेस मिलता है, ये कपड़े नहीं पहन सकते आप, आपको जेल वाला ही ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो हमको एक जेल में आके 84 लाख टाइप के ड्रेस हैं इधर, और हमको एक ड्रेस दे दिया गया है। हम तो आत्मा है, हम तो ये शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी मिल जाता है। 3 चीजें होती हैं शरीर की मृत्यु के बाद, या तो उसको जला दिया जाएगा तो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, या तो उसको बरी कर दिया जाएगा किसी रिलीजन में तो वो मिट्टी बन जाएगा, मड बन जाएगा, या तो उसको थ्रो कर दिया जाएगा किसी रिलीजन में, पारसीस करते हैं तो वो एनिमल्स जो बर्ड्स उसको खाएंगे, है ना, वल्चर्स वगैरह, और बाद में स्टूल बन जाएगा। तो शरीर का 3 गति है, 3 डेस्टिनेशन है। आइदर इट विल बिकम ऐश, और इट विल बिकम मड, और इट विल बिकम स्टूल। तो हम तो शरीर नहीं है। अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो शरीर का ये डेस्टिनेशन है। तो हम आत्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी पैदा नहीं होता, शरीर बदल रहा है बस। अब बीच बीच में पनिशमेंट, रिवॉर्ड वो सब मिल रहा है, बीच बीच में हम नरक लोक भी जा रहे हैं, स्वर्ग लोक भी जा रहे हैं, कभी इंद्र बन रहे हैं, कभी चंद्र बन रहे हैं, कभी ब्रह्मा बन रहे हैं, कभी आदिवासी जंगल में पैदा हो रहे हैं, अफ्रीका के आदिवासी जंगल में, कभी गरीब घर में पैदा हो रहे हैं। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में कितने लोग रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में। कभी वो झुग्गी झोपड़ियों में हो सकता है हम भी कभी पले बड़े थे, कभी हम पाकिस्तान में जन्म लेंगे, कभी अंबानी के घर में हो सकता है, ऐसे किसी अंबानी के घर में जन्म हो जाए, बहुत पुण्य कर्म है तो। यू सी, सो इस तरह से 84 लाख योनियां हैं, हम उसमें परेशान हो रहे हैं। हर लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम ABCD, सेम नो अल्फा बीटा गामा जो भी है, सेम डिग्री ले रहे हैं, सेम कोर्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने के लिए। हर लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट गुड एजुकेशन, गुड जॉब, गुड वाइफ, good house, good car. Every life we are struggling like this. किसी लाइफ में मिलेगा, किसी लाइफ में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सिचुएशन नहीं है, दिस इज नॉट आवर रियल सिचुएशन। हम लोग वी आर सन्स ऑफ वेरी रिच, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स। वी आर द सन्स ऑफ दैट पर्सन। हम बहुत अमीर बाप की औलाद हैं, बट हम भूल गए उसे। इसलिए यहाँ पे हम मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर बाप की वो संतान है और उसके पिताजी से उसका झगड़ा हो गया और घर छोड़ के चला गया उसने गुस्से में, और जाके भिखारी बन गया, भीख मांगने लगा। वो घर में रहता तो उसको कोई चिंता नहीं थी ना। लाइक लेट अस इमेजिन इज अ सन ऑफ अंबानी, तो घर में रहता तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अभी वो भीख मांग रहा है, भिखारी है। वही हमारा पोजीशन है। वी आर एक्चुअली सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ही इज द लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका, लक्ष्मीपति है भगवान। क्या हमें नहीं मिल सकता? वैकुंठ में किसी ऑपुलेंस की कमी नहीं है, ऐसा बताया भागवतम में, स्क्रिप्चर्स में है। हर डिवोटी के पास जो पर्सनल हाउस है, हाउसेज आर मेड अप ऑफ टच स्टोन। टच स्टोन मतलब अगर कोई मेटल उससे टच हो जाए तो गोल्ड बन जाएगा। हाउसेज आर मेड अप ऑफ गोल्ड, डायमंड, रूबीज। एवरी डिवोटी हैज दैट काइंड ऑफ हाउसेस। एवरी डिवोटी हैज पर्सनल जेट प्लेन। सभी के पास अपना पर्सनल प्लेन है। उधर डिस्क्रिप्शन है ये भागवतम में, आप पढ़ते नहीं है भागवतम। यहां पे अगर किसी के पास पर्सनल जेट प्लेन हो तो कितना रिच उसको माना जाएगा, है ना। बहुत गिने चुने लोगों के पास होता है, या तो अंबानीज के पास होगा या कुछ सेलिब्रिटीज के पास होगा, शाहरुख खान के पास हो सकता है, और कुछ कुछ बड़े लोगों के पास होगा पर्सनल जेट प्लेन। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठा वर्ल्ड में, every devotee has personal jet plane, and that is driverless plane.
वो माइंड से चलता है। डिवोटी बोलते हैं जहां जाना है वहां चला जाता है। वो प्लेन एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट भी जा सकता है। हमारा जेट प्लेन इसी प्लैनेट पे ही रहेगा, बट डिवोटीज का जेट प्लेन दूसरे प्लैनेट पे भी जा सकता है, दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता है। एंड द प्लेन्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड्स डायमंड्स। अगेन वो टिन के प्लेन्स नहीं है, वो सिंपल लोहे के प्लेन्स नहीं है। प्लेन्स मेड अप ऑफ गोल्ड, डायमंड, रूबीज, ऐसे मणि माणिक्य से निर्मित जड़ित प्लेन है। सो उधर ऑपुलेंस की कमी नहीं है। यू सी दैट इज वैकुंठा वर्ल्ड। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्णा को सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंदा इज आदि पुरुषा, इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी। आई एम वर्शिपिंग हिम। ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। So we are the sons of that richest person, most richest person in the entire creation, जिनके थ्रू सब कुछ आया है। कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। मेरे से ही सब कुछ आया है। वी आर सन ऑफ दैट पर्सन, बट वी आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। इसलिए भौतिक संसार को बताया गया है यहाँ पे क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आपको इधर स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं? कोई ऐसा बता दे कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहा हो। पढ़ाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, टेस्ट देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम से तो पीछा ही छूटता नहीं। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतने सारे एग्जाम दे दिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पीछा छूटता नहीं। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए, रैंक होल्डर बनने के लिए, डिस्टिंक्शन लाने के लिए। 75% एंड अबव मार्क्स होना चाहिए, 80% मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 20,000 रुपए की जॉब देने के लिए कोई रेडी नहीं है। यू सी वी आर स्ट्रगलिंग लाइक दिस। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। किसी के पास पैसा है तो और भी चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पुअर पर्सन इज स्ट्रगलिंग इन द पुअर सिचुएशन, रिच पर्सन इज स्ट्रगलिंग इन द रिच सिचुएशन, बट एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। उसके पास और बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम है। उसके पास होगा, है ना, डायबिटीज वाला प्रॉब्लम। पैसा है बट वो मिठाई नहीं खा सकता। आजकल बहुत कॉमन है सब बीमारियां। कैंसर हो गया, कुछ हो गया। पैसा है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है। सैलरी तो आ रहा है महीने का 1 लाख रुपए, लेकिन टाइम ही नहीं देता बॉस। 12-12 घंटे काम करवाता है। हमारे फोक ट्रिप में आने के लिए, जन्माष्टमी में आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती। 1 लाख रुपए कमाने का क्या फायदा हुआ आपका, जब आप भगवान की सेवा में नहीं आ सकते, भक्ति नहीं कर सकते। 16 माला जप करने का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो ऐसे तो जॉब करने का फायदा ही क्या है। लाइक दिस एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगले दिन खाएंगे क्या, जॉब नहीं होगा तो लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी जॉब, यू डोंट हैव टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। एवरीबडी इज मेंटेन्ड बाय कृष्णा वेरी हैप्पीली। एग्जाम्पल्स आर डिवोटीज। अब हमें लाइव एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन सी द आश्रम डिवोटीज। हम किसी फैक्ट्री में नहीं जाते, हम किसी 9 to 5 वर्क के लिए नहीं जाते, बट कृष्णा इज गिविंग एवरीथिंग। हाउ? सो दिस इज द व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेलर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द मूवी विच इज गोइंग ऑन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो you should become devotee, or you see the devotees lifestyle, what they are doing, how they are doing. So you can get the trailer what is happening in the spiritual world. Every day we are doing kirtan, every day we are chanting, dancing. कौन डेली डांस करता है? किसी के पास टाइम है? टाइम है तो मन नहीं है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो डांस कर ही नहीं सकता। घर में साल में किसी 1-2 लोगों की शादी हो जाती होगी रिलेटिव्स में,
उधर थोड़ा डांस कर लेता होगा बट हियर डिवोटीज एवरी डे आर डांसिंग इन द कीर्तन। हमारा दिन स्टार्ट होता है सिंगिंग डांसिंग से। सो वी हैव एवरीथिंग गुड, परफेक्ट, बेस्ट। वी आर डेली टेकिंग कृष्ण प्रसादम। 5 स्टार का होटल का मेन्यू फेल हो जाता है। वी आर गेटिंग सच नाइस कृष्ण प्रसादम हियर एवरी डे, है ना। फेस्टिवल टाइम यू कैन गेट 56 भोग। वेयर यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी? We have best of the best food, best of the best music in the form of kirtan, best of the best philosophy, Bhagavad Gita philosophy, best of the best people who will become devotees, best of the best home, the temple of the Lord, the place to live. Everything is best. So if you want to experience this, you have to become devotee. And that is happening in the spiritual world eternally. So कृष्णा कभी कभी आते हैं वो ट्रेलर देने के लिए कि मैं कैसे अपने भक्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूं, देखो मेरी लीलाएं, देखो, उसे सुनो, पढ़ो, अट्रैक्ट हो, बिकम अट्रैक्टेड टू दैट एंड कम बैक टू मी. सो फॉर दैट पर्पस कृष्णा comes sometime here and show his leela which is going on in the spiritual world. So we should read Bhagavad Gita, we should read Bhagavatam. सो माया देवी का काम यही है कि जो लोग भगवान से विमुख हो गए हैं उन्हें वो सही रास्ते पे लाने का काम करती हैं. तो या तो आप वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर लें कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवद गीता फॉलो करूंगा, चैंटिंग करूंगा, और नहीं तो, है ना, तो फिर बोलते ना, है ना, घी कई बार जो है सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है. तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने का काम है माया देवी का. तो आप अगर वॉलंटरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कृष्णा को, सो माया देवी विल गिव द पनिशमेंट. सो कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में कि क्या प्रॉब्लम है इस भौतिक संसार में, कैसे पनिशमेंट मिल रहा है हमें. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. 4 बेसिक प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहां पे. जन्म है, जन्म भी बहुत ही पेनफुल है. कैसे? 9 महीना बच्चा जो है मां के गर्भ में रहता है, एयर टाइट बैग में, स्टूल यूरिन के बीच में, ब्लड के बीच में, और जो मां खा रही है गरम ठंडा उसको बॉडी को भी लग रहा है. कभी खा नहीं रही है तो वो भी, उसको भी खाना नहीं मिल रहा है. अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स बाइट कर रहे हैं. इस तरह की सिचुएशन में 9 महीना रहता है बच्चा माँ के गर्भ में. ये सब भागवत में डिस्क्राइब है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं है. फिर वो जब बच्चा निकलता है तो वो भी बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है. कई बार बच्चे की सांस अटक जाती है बाहर निकलने में, और निकलने के बाद पहला काम क्या करता है, वो रोने का काम करता है कि इतना दुख से मैं बाहर निकला हूं. सो फर्स्ट ही विल क्राई. और वो क्राई कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों क्राई कर रहा है. उसका बच्चे का और ही पेनफुल सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाता है. एक तो ऑलरेडी पेन है, वो जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब लोगों को पता नहीं चले कि पेन क्या है. देखो, उसको अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, अपने आप खुजली नहीं कर सकता वो, है ना, तो उसका दूसरा पेन होगा, अरे समथिंग इज देयर बट आई एम नॉट एबल टू रिलीव माई सेल्फ. आपके पास तो हाँ अभी कर सकते हो आप, बट बच्चे का सिचुएशन वैसा नहीं है. और ऊपर से अगर वो उसको इंसेक्ट बाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर गलती से माँ या नर्स ने समझ लिया कि ये भूखा है और उसको दूध पिलाने के लिए दे दिया, प्रॉब्लम कुछ और था, सॉल्यूशन कुछ और मिल रहा है. सो बच्चे का प्रॉब्लम बढ़ गया, दुगना हो गया. यू सी. तो जब बच्चे बड़े जब तक नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते या समझ में नहीं आता, तब तो वो कितना सफरिंग है. सो इसलिए जन्म भी सफरिंग है. बचपने में उसके बहुत सारे डिजायर्स होती हैं जो कि माँ बाप फुलफिल नहीं कर पाते. तो अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी बच्चे को ट्रबल करता है. उसको साइकिल चाहिए बट माँ बाप नहीं दे रहे हैं, सो दैट विल बी ट्रबलिंग हिम. जन्म बहुत ट्रबलसम है, मृत्यु बहुत ट्रबलसम है ना. जब मृत्यु होती है, भागवतम में डिस्क्रिप्शन है कि इट इज लाइक 10,000 स्कॉर्पियंस आर बाइटिंग यू एट ए टाइम.
मृत्यु का कष्ट ऐसा होता है, नॉन डिवोटीज के केस में, डिवोटीज के केस में नहीं होता ऐसा, नॉन डिवोटीज के केस में ऐसा होता है, इट इज लाइक 10,000 स्कॉर्पियंस आर बाइटिंग यू एट ए टाइम। सो ये मृत्यु का पेन ऐसा होता है। मृत्यु होने के बाद घर वाले रोते हैं, रिलेटिव्स रोते हैं, सोसाइटी रोते हैं, कितना पेनफुल है सिचुएशन। कितने लोग तो उस पेन से एक एक साल तक निकल नहीं पाते। घर में लेट से कोई किसी का डेथ हो गया, उस सिचुएशन से सालों साल लोग बाहर नहीं निकल पाते। मृत्यु भी पेनफुल है। बुढ़ापा, बुढ़ापा आएगा भी, बुढ़ापा भी पेनफुल है। एक वाइट हेयर आ जाता है तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, अभी देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूं है ना। बाद में क्या होगा, वाइट हेयर भी आएंगे, टीथ भी फॉल डाउन होगा, दांत भी गिर के बाहर आ जाएंगे, कभी बैक में पेन होगा, कभी है ना कमर में, हाथ में पेन होगा, हर जगह पेन, इधर टच करो तो उधर पेन, वहां टच करो तो वहां पेन, चलते समय भी पेन है, बैठते समय भी पेन है, लेटते समय भी पेन है, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। यू सी, बुढ़ापे में ऐसा होता है। और बीमारी, और चौथा क्या है, बीमारी। वो जवान व्यक्ति को भी हो सकता है, यंग पीपल को भी हो सकता है। व्याधि, बीमारी, एक दिन का अगर बीमारी हो जाता है तो हम इमिडिएटली डॉक्टर को के पास पहुंच जाते हैं, है ना। और किसी की अगर बड़ी बीमारी हो गई, महीनों महीनों से परेशान है उसी में, सालों सालों से उस बीमारी में है, फिर कितना पेनफुल। कई बार लोग बेड पे ही स्टूल यूरिन पास करते हैं, इतने बीमार हैं, और घर वाले सफाई करते हैं। घर वालों को भी आपने प्रॉब्लम दिया और आपको जो प्रॉब्लम मिल रहा है वो तो अलग। सो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इस भौतिक संसार में है। तो चार तो ये प्रॉब्लम हो गए, और तीन प्रॉब्लम एडिशनली हमने डिस्कस किया बिगनिंग में। कौन से? आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। कितने हो गए? टोटल 7 क्लेश हो गए ये भौतिक संसार में है। जहां पे इतना दुख है और इस भौतिक संसार को बताया गया है दुखालयम अशाश्वतम। कृष्णा बोल रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट का उसने लिख दिया यहाँ पे जो है दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये ऑब्जेक्ट का ये स्पेसिफिकेशन है, जैसे उसमें भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है बहुत सारा। तो कृष्णा ने, लेट्स से ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको कृष्णा ने बनाया और उसका स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का घर है ये दुखालयम। अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे। हमारा ये शरीर भी टेम्परेरी है, घर भी टेम्परेरी है, जमीन भी टेम्परेरी है, प्रॉपर्टी भी टेम्परेरी है, बैंक बैलेंस भी टेम्परेरी है, ब्यूटी भी टेम्परेरी है, रिलेशनशिप भी टेम्परेरी है, वेल्थ भी टेम्परेरी है, लव भी टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत मतलब परमानेंट, अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी। दुखों का घर है जो भौतिक संसार, वहां पे हम सुख की तलाश कर रहे हैं तो मिलेगा? दुखों का घर है जहां जेल में हम सुख की तलाश कर रहे हैं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहां पे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट। जैसे आप ट्रेन में जाएंगे तो आप फर्स्ट एसी में भी जा सकते हैं, सेकंड एसी में भी जा सकते हैं, स्लीपर क्लास में भी जा सकते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे कर्मों के हिसाब से अब कोई अंबानी होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। सो इट इज लाइक दे आर फर्स्ट क्लास criminals. It is like that. They are having a rich condition, but they are also struggling. जैसे पॉलिटिशियन जब जेल में जाते हैं तो क्या वो नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह सेम ट्रीटमेंट मिलता है उनको? नहीं मिलता। उनके लिए अलग सेल होंगे, स्पेशल सेल्स होते हैं उनके लिए। वहाँ पे टीवी भी हो सकता है हो, वहाँ पे फ्रिज भी हो सकता है हो, वहाँ पे एसी भी हो सकता है हो, वहाँ पे खाने के लिए अच्छा फूड मिल रहा होगा वहाँ पे। दे विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल क्रिमिनल्स। वॉशरूम भी होगा सेपरेट। तो उसी तरह से भौतिक संसार में भी
फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, लेकिन फिर भी ये जेल ही है। जो पॉलिटिशियन बाहर रह के जो इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहा था, वो क्या जेल में एंजॉय कर सकता है? भले वो छोटा फैसिलिटी दे दें थोड़ा बहुत, बट जो उसको एक्सपीरियंस बाहर मिल रहा था, क्या वो अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहां पे थोड़ा हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा अच्छे कंडीशन में हो, थोड़ा सुख दिखने में लग रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। उनको पूछोगे तो वो बताएंगे कितना प्रॉब्लम है। हमें दिख रहा है ग्रास इज ग्रीनर देन अदर साइड, हमें लगता है कि घास उधर ज्यादा हरी है, उधर जाएंगे तो उधर भी वैसे ही घास मिलेगी आपको। ग्रास लुक्स ग्रीनर देन अदर साइड। सो उसी तरह से इस भौतिक संसार में हो सकता है कुछ लोग लग रहे हो कि दे आर एंजॉइंग द लाइफ, बट स्टिल दे आर इन दिस जेल, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जहां पे 7 प्रॉब्लम से तो कोई बच नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि एंड दुख दोषानुदर्शनम, देन दीज 3 क्लेशास, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। तो उससे कैसे बचेंगे? इसलिए अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा बोल रहे हैं जो मेरी शक्ति है बहुत ही पावरफुल है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छा अनुरूपम सचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में दुर्गा देवी के बारे में। दुर्गा देवी भगवान की बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि कर सकती हैं, प्रलय कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। इतना पावर भगवान ने उनको दे के रखा हुआ है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव, लेकिन दुर्गा देवी भगवान की छाया के रूप में एक्ट करती हैं। जैसे आप धूप में जाएं, अपना हाथ उठाएं तो छाया में आपका हाथ उठता हुआ दिखेगा। सो भगवान की छाया की तरह से दुर्गा देवी एक्ट करती हैं। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छा अनुरूपम सचेष्टते सा। लेकिन दुर्गा देवी भगवान की इच्छा से सारा काम करती हैं। भगवान के डिजायर को फुलफिल करने के लिए उनका सारा एक्टिविटी है। ये भौतिक संसार में जो जीवों को पनिशमेंट दे रही हैं, ये भी भगवान की इच्छा ही है, क्योंकि उन्हें करेक्ट करना है ना जीवों को। छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छा अनुरूपम सचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। आई एम वर्शिपिंग दैट गोविंदा हु इज आदि पुरुषा, जिसकी इच्छा से माया देवी सृष्टि कर रही हैं, प्रलय कर रही हैं और मेंटेन कर रही हैं। तो ये है दुर्गा देवी का पोजीशन। सो दुर्गा देवी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ पार्वती, बट बोथ आर वेरी गुड डिवोटीज। शिवा एंड पार्वती, दे आर ग्रेट डिवोटीज ऑफ विष्णु। शिव जी के बारे में बताया गया है वैष्णवा नाम शंभु, इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। एंड दुर्गा देवी को भी वैष्णवी माना गया है, बताया गया। शी इज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी, इसलिए उनका मंदिर है एक कटरा में वैष्णो देवी के नाम से। सो वैष्णो कहाँ से आया वर्ड? बिकॉज शी इज वैष्णवी, शी इज अ डिवोटी, दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड एज वैष्णो देवी। सो ये है दुर्गा देवी के बारे में। सो भगवान की बेसिकली 2 तरह की शक्तियां हैं, एक योग माया शक्ति है, दूसरा महामाया शक्ति है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं या डिवोटीज का जो भगवान से आदान प्रदान होता है, वो योग माया शक्ति के अंडर में होता है। कृष्णा इसके बारे में बता रहे हैं भगवद गीता में, दैवी महात्मानास्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा हैं, जो डिवोटीज हैं, दे आर अंडर द शेल्टर ऑफ योग माया शक्ति, दैवी प्रकृति। दैट इज ऑल्सो दैवी प्रकृति, बोथ आर दैवी प्रकृति, बट दिस दैवी प्रकृति इज योग माया। महात्मानास्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। बट महात्मास क्या कर रहे हैं? दे आर अनन्य भक्ति कर रहे हैं भगवान की। ये लोग भगवान योग माया शक्ति के अंडर में हैं, जो राधा रानी रिप्रेजेंट करती हैं योग माया को। और वी कैन से योग माया इज द एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। और सेम योग माया
मटेरियल वर्ल्ड में आती हैं दुर्गा देवी के रूप में, एंड शी एक्ट एज महामाया फॉर द कंडीशन सोल्स। उनको कंडीशन सोल को जो इल्यूजन में डालने का काम होता है और भुलाने, भगवान को भुलाने का काम होता है, ये सब माया देवी करती हैं। तो अगर आप भगवान को भूलना चाहोगे तो भगवान ने उसका भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, भगवान को भूल सकते हो। भगवान को भूलने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सफिशिएंट ऑब्जेक्ट है, सफिशिएंट एटमॉस्फियर है जिसमें आप भगवान को भूल सकते हैं इस भौतिक संसार में आके। और अगर भगवान को याद करना चाहते हो तो उसका भी भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया है। इधर आओ, हरे कृष्णा मंदिर में आओ, इस्कॉन में आओ, भक्तों से जुड़ो, प्रभुपाद जी से जुड़ो, शुद्ध भक्तों से जुड़ो और भगवान को आप याद कर सकते हो यहाँ पे। सो चॉइस आपके ऊपर है, आप योग माया के प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं या महामाया के प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो तो या तो उसको माँ प्रोटेक्ट करती है और कई बार माँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि चाइल्ड इज अ डिजीज चाइल्ड, नाउ मदर कैन नॉट टेक केयर, नर्स हैज टू टेक केयर, द चाइल्ड हैज टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, nurse has to take care. So we are that kind of child. So या तो हम माँ के प्रोटेक्शन में रहें, that is राधा रानी, और या तो हम नर्स के प्रोटेक्शन में रहें, that is दुर्गा देवी। लेकिन दुर्गा देवी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है बस। माँ तो प्यार से समझाएगी, बात करेगी, प्यार से टेक केयर करेगी। दुर्गा देवी आप रोगे तो एक चाटा मारेगी, और चाहिए और ले लो। ऐसा। सो दुर्गा देवी शी इज गिविंग अस ना, बच्चे को कई बार बहलाने फुसलाने के लिए खिलौना देना पड़ता है, झुंझुना उसको बोलते हैं, झुंझुना। सो दुर्गा देवी कई बार हमें झुंझुना देती हैं भौतिक इच्छाओं में लगे रहने के लिए। जब भी हम भगवान के पास जाने की कोशिश करेंगे सो दुर्गा देवी झुंझुना देंगी, देखो उधर जाके क्या फायदा होगा, इधर इतना एंजॉयमेंट है। है ना, इधर तुम क्लब में जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मीट ईटिंग करो, चाहे ड्रिंकिंग करो, चाहे लड़की बाजी करो। मटेरियल वर्ल्ड में दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। ये माया देवी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है टू कैप्चर द जीवा। व्हाट इज दैट? मनी एंड विमेन। मनी, मनी 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 स्वीटर देन हनी। मनी इज अ टूल, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है मनी से। दूसरा क्या है? विमेन। अब विमेन का मतलब केवल विमेन नहीं है, विमेन का मतलब मेन के लिए विमेन है और विमेन के लिए मेन है, वो अपोजिट सेक्स रिलेशन। आजकल तो अपोजिट भी नहीं रह गया, आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली इट इज सेक्सुअल रिलेशनशिप। सो मनी एंड विमेन, these two are the most important tool of Maya Devi to capture you, to hook you in this material world. It is like chain. Scriptures में इसको डिस्क्राइब किया है, स्पेशली सेक्स को डिस्क्राइब किया है। सेक्स इज लाइक द चेन by which you are hooked in this material world. That chain is sexual attraction. Because that love of Krishna in the spiritual world, basically we are connected to Krishna. We were having love for Lord. भगवान के लिए प्रेम था हमारा, लेकिन जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो वो लव का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर लस्ट के लिए हम इतना अट्रैक्टेड हैं, तो अगर भगवान से प्रेम होगा तो कितना अट्रैक्शन होगा वो? इट इज लाइक दैट। So now that love of Lord, love of Krishna has converted into lust for opposite sex, for anything in this world, material world, any object, attachment. तो इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? You have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any question? करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है आपका
यस, सो दुर्गा देवी वैसे हमें भगवान को भुलाने का काम करती हैं और पनिशमेंट भी देती हैं, लेकिन जब हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो सेम महामाया स्टार्ट्स एक्टिंग एज योग माया फॉर अस। सेम दुर्गा देवी हमारे लिए योग माया की तरह एक्ट करने लगती हैं, और दुर्गा देवी हमें फैसिलिटेट करती हैं कि हम भगवान के प्रति जा सकें। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से एक्ट करती हैं, बिकॉज शी इज ऑल्सो अल्टीमेटली शी इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, शी इज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, योग maya will help you, that mahamaya will convert for you, she will act like योग maya. Similarly is the case with Lord Shiva. He is a great devotee. If you go with him for material desires, he may fulfill the material desires, but if you go in front of Lord Shiva and ask for Krishna's shelter, Krishna's devotion, then Lord Shiva will happily will give that, will be more happy for you. इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में। लॉर्ड शिवा becomes happy when somebody becomes devotee. भागवतम में तो क्लियरली मेंशन है, लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ इज स्पीकिंग। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि अगर कोई वासुदेव भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देता है, ही बिकम्स मोस्ट डियर टू मी। So if you want to become most dear to Lord Shiva, should surrender to Vasudeva, Krishna. That is the case with all the devatas. If you surrender to Krishna, they will become very happy. जैसे अगर पेड़ में पानी डालना है तो कैसे डालना चाहिए, क्या तरीका होगा उसका? रूट में डाल दिया तो ब्रांचेस में भी पहुंच गया, पत्तियों में भी पहुंच गया। देवी देवता आर लाइक ब्रांचेस एंड लीव्स। कृष्णा इज द रूट, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो या तो आप एक एक पत्ती में, एक एक टहनी में पानी डालो, जो आप कभी भी परफेक्टली नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई पत्ती तो छूटी जाएगी, कोई ना कोई टहनी तो छूटी जाएगी। कितने देवी देवताओं का वर्शिप करोगे? पैसे के लिए इसका वर्शिप करोगे तो एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन और पैसा दोनों चाहिए तो इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। यू सी, आप कितने लोगों को वर्शिप करोगे, कितने लोगों को सेटिस्फाई करोगे? सो एक जगह वर्शिप करो सभी को, सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये भागवतम में मेंशन है, ये स्क्रिप्चर में मेंशन है। तथा सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या, दिस एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको पेड़ वाला, ये भागवतम में मेंशन है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन है ये। तथा सर्वा अर्हणम, अर्हणम मतलब वर्शिप, सभी का वर्शिप हो जाएगा। अच्युतेज्या, इफ यू वर्शिप अच्युता लॉर्ड कृष्णा। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है पेट का। अब आप खाना खाने के लिए टेक्निकली देखा जाए तो आपके बॉडी में 9 होल्स हैं, कहीं से भी खाना डाल सकते हो। इधर से रसगुल्ला डाल दो, इधर से समोसा डाल दो, सही रहेगा। नीचे से चटनी डाल दो, ऐसे खा लो ना, किसने मना किया? नहीं, लेकिन खाने का एक तरीका है, पेट में जाना चाहिए खाना और वहाँ से सबको एनर्जी मिल जाएगा। उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट को भी आप टैक्स, है ना, एक ही जगह देते हो, एक ही बार देते हो। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग टैक्स देना है, उसको अलग डिपार्टमेंट में जाके टैक्स देना है, उस डिपार्टमेंट में जाके अलग से टैक्स देना है, ऐसा नहीं होता। एक जगह आपने एनुअली टैक्स दे दिया, सभी डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा वो। इट इज़ लाइक दैट। सो भगवान कृष्ण की अगर आपने वर्शिप कर ली, सभी देवी देवता आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, दे विल ब्लेस यू। मुझे कोई डिवोटी बता रहे थे, अब क्योंकि इससे कनेक्शन है तो मैं बता देता हूँ। मोस्ट प्रैक्टिकली, वन डिवोटी इज देयर, ही हैज प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजी। भविष्य जो देखते हैं ना, वो कुंडली वगैरह देखते हैं, भविष्य देखते हैं। मुझे ये कई लोगों ने बताया, नॉन डिवोटीज के केस में कुंडली में जो लिखा होता है, इट विल एक्ट एग्जैक्टली। जो ग्रह नक्षत्र अगर आपके खराब हैं, तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही रिएक्शन मिलेगा। लेकिन डिवोटी से केस में वो बता रहे थे कि ग्रह नक्षत्र आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ही इज अ डिवोटी, माइंड यू, ही हैज स्टडीड ऑल दिस थिंग। वो कुंडली देखते हैं, नॉन डिवोटीज के बहुत सारे लोगों की कुंडली देखा है, बताया भी है, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने ट्राई किया। बिकॉज इज अ डिवोटी, वो बोल रहे हैं कि कुंडली में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन वो होता ही नहीं है, वो एक्ट नहीं होता है। मतलब बुरे ग्रह आके चले जाते हैं और कुछ इफेक्ट नहीं होता है उसी। और ये मुझे एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने बोला ऐसा। डिवोटी से केस में बैड प्लैनेट से कोई रिएक्शन नहीं आएगा आपको,
कुंडली में होगा तो भी नहीं आएगा। इसलिए डिवोटीज हम लोग किसी को भविष्य वक्ता को हाथ नहीं दिखाते, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। You cannot predict for the devotees, because devotees, Krishna takes charge of devotees. Prabhupada, the pure devotees, takes the charge of devotees. Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashrita. Now we have come out of Mahamaya's influence, more or less, not completely, more or less. So under the shelter of Daivi Prakriti, so then you cannot predict, because it is Krishna is taking the charge of this. So ये practically it is there. जो ये एक philosophy है वो practically भी है वो. That's all for today. So we'll be chanting Hare Krishna mantra. Thank you, Hare Krishna. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.